बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ब स्ट्रक्चर और वर्ब पैटर्न जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर में। मतलब में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आते हों, टेंसेस भी आते हों और पैसिव एक्टिव भी आते हैं और फिगर ऑफ स्पीच भी सारे आते हैं, पंक्चुएशन भी ठीक है मेरी, सारा कुछ। लेकिन अगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि वर्ब पैटर्न्स क्या होते हैं और वर्ब्स की डिमांड क्या होती है, वर्ब के लिहाज से सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह निट किया जा सकता है, अगर ये मुझे आर्ट नहीं आती तो मेरी कंपोजिशन अच्छी नहीं होगी। कंपोजिशन समझ रहे हैं आप, कंपोज करना कोई चीज़, कि लेटर राइटिंग हो गई, ऐसे राइटिंग हो गई, कुछ भी लिखते हैं हम तहरीर की फॉर्म में, वो कंपोजिशन कहलाती है। वो अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्ड कैसे करना है। तो इसके लिए इस बात का समझना बड़ा ज़रूरी है कि वर्ब स्ट्रक्चर और वर्ब पैटर्न्स क्या होते हैं। चले एक दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं आपके एक्सप्लेन करने के लिए। देखते हैं कि क्या वर्ब पैटर्न्स होते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट वर्ब्स आर यूज्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स। तो कहते हैं कि हर वर्ब ये तकाजा करता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यानी वर्ब के लिहाज से स्ट्रक्चर होता है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, एग्जांपल से हम देख लेते हैं जी। मिसाल के तौर पर हमने वर्ब एक सजेस्ट उठाया है। सजेस्ट वर्ब जो है वो अपने बाद डिमांड करता है कि मेरे बाद जो क्लॉज आनी चाहिए वो दैट क्लॉज आनी चाहिए, यानी दैट से वो क्लॉज स्टार्ट होनी चाहिए और उसके बाद आप जो भी सेंटेंस लिखें। मिसाल के तौर पर आई सजेस्ट दैट यू शुड सी हिम। मेरा मशवरा ये है कि आपको आपको उससे मिलना चाहिए, उससे मिल लेना चाहिए। अब यहाँ पे दैट क्लास जो है, ये देखें, ये है जी दैट क्लास। दैट क्लास जो है वो सजेस्ट के बाद आ रही, वर्ब सजेस्ट यूज किया, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे वांट का वर्ब यूज करें, वर्ब चेंज कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि आई वांट दैट यू शुड सी हिम? नहीं, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं कह सकते। हम कहेंगे आई वांट यू टू सी हिम, मैं चाहता हूं कि आप उससे मिलें, ऐसा ही नहीं चाहिए। तो लिहाजा अगर आप ये देखें कि यहां तो सिर्फ वर्ब ही चेंज हुआ है ना, वांट ही यूज किया है ना, वर्ब के चेंज करने की वजह से आगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, उसके सेंटेंस की जो बिल्डिंग है, वो फॉर्मेशन है, वो चेंज हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी मामला बहुत सारे वर्ब्स में भी ऐसा ही है। और इंग्लिश में ये तकरीबन इस तरह के जिसे हम वर्ब पैटर्न्स कहते हैं, ये 15 के करीब हैं कि वर्ब पैटर्न, वर्ब चेंज होगा तो किस तरीके से जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगर हमें ये सही ना आता होगा तो यकीनी तौर पर हमारी कंपोजिशन फॉल्टी होगी, कंपोजिशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। मिसाल के तौर हमारे यहाँ से और टेल दो वर्ब कहने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। से का मतलब भी कहना और टेल का मतलब भी बताना या कहना एक ही बात है, दोनों तकरीबन सिमिलर मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों अपने पास स्ट्रक्चर डिफरेंट लेते हैं, यानी इनके वर्ब पैटर्न्स डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर हम ये तो कह सकते हैं कि ही सेड दैट ही वाज वेरी टायर्ड, ये करेक्ट सेंटेंस है, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ही टोल्ड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि टेल जो वर्ब है वो अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट जरूर मांगता है। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपने नहीं देना तो आप टेल का वर्ब यूज नहीं करते। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करते हुए ये चीजें आप देखते हैं कि जहां पे देखें सेड है तो उसको टेल में बदलना है या टोल्ड में बदलना है, तो हमें इंतजाम करना पड़ता है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा। ऑब्जेक्ट अगर कोई ना हो तो हम देखते हैं कि इसमें थर्ड पर्सन लगा दिया जाए। ऐसे करते हैं सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, मैं फिर वंस अगेन आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि से और टेल एक ही वर्ब है, दोनों का मीनिंग मिलता जुलता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर आप चेक कर लें कि डिफरेंट है। तो लिहाजा वर्ब के लिहाज से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और वर्ब के लिहाज से ही पैटर्न होता है सेंटेंस का। लिहाजा हमने इसका नाम ही वर्ब पैटर्न्स है। तो जो ग्रामर है या इंटरनेशनल ग्रामर है उसमें इसे वर्ब पैटर्न के नाम से याद किया जाता है कि वर्ब पैटर्न्स कौन से हैं। तो ये तकरीबन 15 के करीब होते हैं जी, 15 होते हैं जी, तकरीबन 15 वर्ब पैटर्न्स हैं इंग्लिश में जो कि यूज होते हैं। वो किस किस तरह यूज होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, उनको हम वन बाय वन जाके डिटेल से बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से एग्जाम्पल से हम जो है इसको स्टडी करेंगे। और फिर जब वर्ब पैटर्न से गुजर चुके होंगे, ये बात सीख चुके होंगे, तो फिर हम अपनी कंपोजिशन का जायजा लेंगे कि क्या अब हम कंपोज करने के पोजीशन में आ गए हैं कि देखें जी हमें
ग्रामर आ गई है, हमें जनाब टेंसेस आ गए हैं, हमें पंक्चुएशन आ गई है, हमें फलां चीज़ आ गई है, फलां चीज़ आ गई है, और जो जनाब वर्ब पैटर्न्स थे तो वो भी आ गए हैं। तो अब देखिए कि अब हम कोई चीज़ कंपोज करने बैठते हैं तो क्या हम करेक्ट कंपोजिशन तक पहुंच गए, सही कंपोजिशन कर सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंपोज कर सकते हैं कोई चीज़। तो ये बात जो है इसमें वर्ब पैटर्न्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। लिहाजा इन लेक्चर्स को भी आपने बड़े गौर से समझना है और गौर से देखना है। थैंक यू।